हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं वो 4 ऑप्शंस। आई थिंक आपने वो वाली वीडियो देखी होगी सिनेरियोज़ वाली, तो उसमें 4 ऑप्शंस आते थे शीट नेम लिखने के बाद, तो उन्हीं के बारे में समझने वाले हैं। तो सिनेरियो परफॉर्म करने के लिए जो जो स्टेप्स होते हैं वो परफॉर्म किए हमने। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए, नहीं तो अभी तक आपने जितना स्टेप्स देखे होंगे स्क्रीन पर उससे भी आप करोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ क्योंकि आई थॉट कि मैं भी जब रिकॉर्डिंग करती हूँ, मैं शूट एक बार कर लेती हूँ, रिकॉर्डिंग बाद में करती हूँ बिकॉज़ मेरे लैपटॉप में एडिटिंग होती नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो को मैं फ़ोन पर फॉरवर्ड करती हूँ ताकि ये शूट होकर एडिट भी हो जाए एंड फिर उसके बाद मैं आप तक इसे अपलोड कर दूँ। सो ये तो हो गई बातें, बट हम बातों को थोड़ा साइड रखते हैं और फिलहाल जो टॉपिक है उस पर आते हैं। टॉपिक ये है कि ये 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ना, इस पर समझना है इसके बारे में। सबसे पहला ऑप्शन है डिस्प्ले बॉर्डर। तो यहाँ पर आप कोई भी कलर सेलेक्ट करो। सिनेरियोज़ में आपको पता है कि एक बॉर्डर आ जाता है उस कॉलम में जिसको आपने सेलेक्ट किया है। जैसे यहाँ पर मैंने क्वांटिटी को सिलेक्ट किया है। ठीक है, आपको कोई भी शीट का नाम रखना है, आप शीट का नाम रख लो। यहाँ पर देखो मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर ग्रीन कलर आ गया। आप चाहो तो येलो, ब्राउन, वाइट जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज़ ये आपकी चॉइस होती है और यही आपको ये फंक्शन हेल्प करता है कि आप कलरिंग भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप नेक्स्ट जो 3 बचे हुए ऑप्शन है ना, आपको देखना है कि इससे कोई इफेक्ट आता भी है या नहीं। तो आपको सिनेरियोज़ हटाना होगा। Ctrl+Z क्लिक करके आपके जितने भी चेंजेस हैं डॉक्यूमेंट में वो सारी रिमूव हो जाएंगी। तो वो करके वापस से मैंने फिर इसको जनरली सिलेक्ट किया, सिनेरियो हटाया, फिर से कुछ ऑप्शंस ट्राई करने की कोशिश किया और यहाँ पर मैंने कॉपी बैक को हटा दिया। ठीक है, अगर आपको ये कॉपी बैक का भी समझ नहीं आ रहा है तो सिंपली इस वर्ड को ब्रेक करो। कॉपी बैक का मतलब क्या होगा, अगर आपने सिनेरियो वाले वीडियो देखी होगी, मैं क्यों कह रही हूँ बिकॉज सिनेरियो वाली वीडियो में हम लोग 3rd ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं जिसको बोलते हैं कॉपी एंटायर शीट। तो उसमें वो भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पर कॉपी बैक यानी कि आपकी वैल्यूज़ कॉपी नहीं होती है। जैसे यहाँ पर मान लो मैंने सिनेरियो अप्लाई कर दिया। ठीक है, कॉपी बैक आपको वैसे लास्ट में समझ आएगा, बट अभी यहाँ पर थ्योरेटिकल बातें समझ लो। एंड यहाँ पर मैंने इसे इनपुट तो दे दिया। ठीक है, अब अगर आप इस बेस्ट सीट को ओपन करोगे तो देखो मैंने 12 डाला था, वहाँ पर 10 आ गया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको बैक करो, फिर वापस से देखो। यहाँ पर मैंने 12 डाला था सेकंड पोजीशन पर, सेकंड नंबर पर। ठीक है, 11 के बाद जो है वहाँ पर मैंने 12 डाला था, लेकिन यहाँ पर 10 हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने कॉपी बैक को वहाँ से अनसेलेक्ट कर दिया था। ठीक है, अगर मैं कॉपी बैक को वैसे ही सिलेक्टेड रहने देती तो यहाँ पर मैंने मान लो 12 भी डाला है अपने इस वाले शीट में, तो वहाँ पर 12 भी रहता, वो वैल्यू कॉपी हो जाती। तो फंक्शन का मतलब उनके नेम से ही समझना है। पहला डिस्प्ले बॉर्डर था तो डिस्प्ले कर दिया, उसके बाद कॉपी बैक था। तो अगर कॉपी बैक आप सिलेक्टेड रखते हो तो आप जो भी वहाँ पर चेंजेस करोगे वो कॉपी हो जाएंगी। मतलब मान लो आपने जैसे मैंने यहाँ पर 12 लिखा 10 के जगह पर, तो 12 लिखने के बाद ये 12 हमेशा के लिए 12 नहीं रहा, वापस से 10 हो गया। ये कॉपी तो नहीं हुआ ना, मतलब जो भी मैंने वैल्यू डाली है वो एज इट इज़ वहाँ पर सेव हो जाए। उसको सेव होने के लिए हम लोग कॉपी बैक पर क्लिक करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अनसेलेक्ट किया था। अब जब भी आप करोगे सिनेरियोज़ बार बार अप्लाई, तो आप एक चीज़ देखोगे कि ये जो कॉपी बैक है, डिस्प्ले बॉर्डर है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आती है। भले सिलेक्टेड नहीं होती है बॉर्डर वाले में, बट कॉपी बैक भी आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रहता ही रहता है। ठीक है, तो आई होप कॉपी बैक समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको अनसेलेक्ट करोगे तो आपकी जो वैल्यूज़ होंगी वो कॉपी नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको इंटायर शीट वाला भी दिखाया है। इंटायर शीट आपको समझना हो तो आप सिनेरियो वाला वीडियो ज़रूर देखना। यहाँ पर 2 शीट क्रिएट हो जाती हैं। एक जो मैंने यहाँ पर बेस्ट 03 आई थिंक उसके नाम से क्रिएट किया है ना, आप नीचे देख भी सकते हो। शीट 1 शीट 2 के बगल में है। यहाँ पर आपकी 2 शीट बन जाती है। मतलब मान लो एक तो शीट में आप चेंजेस करोगे और दूसरी शीट जो आपकी डिफ़ॉल्ट शीट होगी, अगर वहाँ पर आप कॉपी बैक सेलेक्ट नहीं करते हो तो जो भी आप चेंजेस यहाँ पर करोगे वो आपको वहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगी। अगर करते हो तो वहाँ पर भी डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर दोनों शीट में जा सकते हो। ठीक है, सो अब यहाँ पर ये 3 ऑप्शंस तो हो गए। लास्ट बचता है एक प्रिवेंट चेंजेस। तो प्रिवेंट चेंजेस में आप नाम से ही समझो, आप यहाँ पर चेंजेस करने की आपको अनुमति मिलती है। मान लीजिए आपने यहाँ पर क्वांटिटी वाला कॉलम सेलेक्ट किया तो आपको अलाउंस है कि हाँ जी आप यहाँ पर जो भी कुछ भी डेटा इसमें से चेंज कर सकते हो। अगर आप प्रिवेंट चेंजेस वालों को अनसेलेक्ट कर दोगे ना तो आप कोई चेंजेस अपने डेटा में नहीं कर पाओगे। अगर करोगे भी तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पहले से डली हुई थी, यानी इस सेटिंग को अनसेलेक्ट करने से पहले वही की वही रहेगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखो मैं कुछ यहाँ पर वैल्यूज़ को डालूँगी, बट उससे डालने से पहले यहाँ पर मेरे को लग रहा था कि कॉपी बैक वाले फंक्शन मैंने आपको अच्छे से नहीं समझा, इसलिए मैं दोबारा करके दिखा रही हूँ। देखो आप यहाँ पर 11 का 10 हो गया, मैंने कॉपी बैक नहीं सिलेक्ट किया हुआ है तो इसने वैल्यू को कॉपी नहीं किया करंट शीट में। ठीक है,
और बार बार जब भी आपको ये चेंजेस करके देखने हो ना, तो आप Ctrl+Z प्रेस करो जब तक कि आपकी ये सारी बॉर्डरिंग हट ना जाए, ताकि आपको चेंजेस खुद से भी करने पर दिखें। अब यहाँ पर मैंने कॉपी एंटायर शीट भी सेलेक्ट कर लिया है, बट प्रिवेंट चेंजेस मैंने हटा दिए हैं। और जैसे ही आप कॉपी एंटायर शीट पर क्लिक करोगे, कॉपी एंटायर शीट डिफ़ॉल्ट मोड में सिलेक्टेड नहीं होता, आपको करना होता है। तो आपकी एक अलग से शीट बन जाएगी, वो डिफ़ॉल्ट होगी। मान लीजिए कंजर्व, जैसे होता है ना कुछ पैसे आप रखते हो बचाकर महीने में कि अच्छा मुझे कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं ले लूँगी, वैसे वही आपका वो हो जाएगा एंटायर शीट कॉपीड, पहले से कुछ बचा कर रखा हुआ है, ठीक है। और जो भी चेंजेस करने होंगे वो आप अपनी एक्टिव पॉकेट मनी में करते होगे, है ना। हाँ, अब यहाँ पर चेंजेस करने पे आपको इसकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी। ओके, देखो यहाँ पर चेंज हुई, मैंने 89 लिखा है 4 की जगह पर, बट यहाँ पर 89 ही है, वहाँ पर 4 ही है, चेंज नहीं हुआ ना, बिकॉज आपने उसको अनसेलेक्ट किया हुआ है।